तो दोस्तों फाइनली अभी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो दुकान में, और यहीं से मैंने ये पावर अडेप्टर यहीं से लिए थे। तो मेरा सैमसंग का मोबाइल है जिससे मैं वीडियो आप सभी के लिए बनाती हूँ। तो मेरा वायर ना जल गया था तो ये चीज़ लेने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और आज तो दुकान में स्टाफ सब भी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ अंकल जी बैठे हुए हैं जो कि मेरे लिए ये बना रहे हैं बिल। तो चलिए बस यही ले लेते हैं, इसके बाद फिर जाएंगे दूसरे दुकान में और कुछ भी लेने हैं मुझे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों आज देखिए सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी हम लोगों का खाना बन रहा है। और पता है रात के समय इतना रात के लगभग 1 बजे थे तो मैं उठी थी। तो पता है इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी बारिश की क्या कर, बहुत ज़्यादा। और हम लोगों का ये जो हम लोग अल्वेस्टर वाला नया छप्पर जो लगवाए हैं ना, इतना आवाज़ करता है, इतना बजता है कि डर लगता है, पता नहीं कब टूट जाए या क्या। हम लोगों को आदत नहीं ना है ये ऐसा वाला घर में। तो हम लोगों का तो पहले मिट्टी का टाली हुआ करता था तो उसमें इतना आवाज़ नहीं करता है। और इसमें जब से लगाए ना तो एक बूंद भी अगर पानी पड़ जाता है ना तो इतना आवाज़ करता है कि क्या कहें। तो अभी भी मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं है और अभी भी बारिश वाला मौसम लग रहा है। और बाहर वाला चूल्हा में तो आज हम लोग नहीं जलाए हैं क्योंकि अभी न जाने कब बारिश हो जाए, इसलिए। तो देखिए अभी हम लोग अंदर वाला चूल्हा में ही आज खाना बना रहे हैं। हालांकि गैस है, लेकिन गैस हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है ना गैस भराना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए। तो हम लोग, और वैसे तो जलावन बहुत ज़्यादा है ना तो हम लोग ज़्यादा सुकुमार नहीं बनते हैं। और मतलब कि लकड़ी का चूल्हा में बनाया हुआ खाना और गैस वाला में अंतर हो जाता है। तो और ज़्यादातर हम लोग लकड़ी का ही यूज़ करते हैं। और हम लोगों का गैस जो है ना हम लोगों का चलता है 2 महीना, 2.5 महीना, और कभी कभी तो 3 महीना भी चल जाता है अगर हम लोग कम यूज़ करें तो। दोस्तों आज तो नहीं, कल जो है ना हम लोग हटिया भी नहीं जा पाए थे और घर में आलू के सिवा कुछ, आलू और दाल के सिवा कुछ सब्जी है नहीं। तो जैक पापा जो है ना शाम के समय में चले गए थे मिल, क्योंकि हम लोगों के ये जो सुअर है ना तो वो दोनों का खाना ख़त्म हो गया था। तो मकई पिसवाने के लिए चले गए थे जैक पापा। तो वहीं से ½ kg चिकन लेके आए थे। तो रात को तो हमने वो बनाए, लेकिन सुबह के लिए तो फिर वही आलू और दाल ही बचा है। तो आज मैंने दाल तो बना लिए हैं, लेकिन दाल के साथ मैं सोच रही थी कि आलू का चोखा बनाऊं, लेकिन शॉर्टकट में काम हो जाए। लेकिन वैसे मैं करूंगी नहीं क्योंकि फिर हरा सब्जी का जुगाड़ हो गया है सही में। पता है ये देखिए मैंने इसमें करी पत्ता और क्या है प्याज वगैरह मैं काट करके रेडी की हूँ। और चोखा बनाने के लिए ये मैंने आलू भी छील लिए हैं, इसको मैं बॉईल करती। और 2 आलू नहीं और भी आलू थे, तो तब तक में ही दूसरा वाला हरा सब्जी आ गया। तो इसलिए इसको मैं लगाऊंगी, उसके साथ भी है ना मिक्स करूंगी। लेकिन वो हरा सब्जी क्या है चलिए हम आप सभी को दिखा देते हैं। तो दोस्तों मेरा भतीजा लोग भी जो घर बना रहा है ना, तो उनके घर के पीछे में एक पपीता का पेड़ था। तो रात को जो ना मिट्टी का दीवार उनका ना गिर गया बारिश में। तो पपीता का पेड़ जो है ना पूरा एकदम ख़त्म हो गया और जिसमें कि फल लगे हुए थे। तो ये देखिए बहू लेके आई है हम लोगों के लिए ये पपीता। और ये एक पपीता नहीं है, 3 पपीता लेके आई है। ये तो एक छोटा वाला मैं दिखा रही हूँ, और ये देखिए इतना बड़ा। और एक है वो थोड़ा छोटा है। ये देखिए आज पपीता बनेगा हमारे घर में, और बहुत दिन हो गए खाए हुए पपीता। तो चलिए आज ही बनाते हैं। और पता है दोस्तों आज जैसे सुबह मैं उठी और सबसे पहले मैं मैसेज चेक करती हूँ कि ऑफिस की तरफ से किसी तरह का मैसेज तो नहीं है। तो जैसे ही मैं मोबाइल खोली तो पता है एक मैसेज क्या आया है कि आज हम लोगों को फिर से ऑफिस में बैठक के लिए बुलाया गया है।
तो आज मुझे जाने हैं वहाँ पर भी। अगर नहीं जाऊँ तो वहाँ पर क्या बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, या फिर किस मुद्दे पर बातें होंगी, वो चीज़ अगर मैं नहीं जानूँगी, नहीं सुनूँगी तो फिर मुझे काम करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो अभी फिलहाल मैं अभी खाना बना रही हूँ, और खाना बना लेने के बाद मैं थोड़ा सा अपने काम पर भी देखूँगी, क्योंकि पता है दोस्तों, और एक बड़ी खुशखबरी है कि मैं इन दिनों बाहर दूसरे गांव में जाकर काम नहीं कर रही हूं, और अभी मैं घर में ही काम कर रही हूं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और अगर मुझे मैंने कि 15 तारीख के बाद, प्रत्येक महीना 15 तारीख के बाद मुझे दूसरे गांव में जाके काम करने पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने ही घर में, अपने ही गांव में काम करती हूं। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। तो ये मुझे अच्छा भी लगता है कि घर के साथ साथ मैं अपने ही घर में दूसरा काम भी कर लेती हूँ, जो कि मेरे घर से बाहर वाला है, ऑफिस वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरा खाना तो वैसे बन गया है, और अभी मैं माड़ निकालूंगी, इसका सब्जी की तैयारी करूंगी। और आज हमारे घर में बनेगा ये पपीता और आलू की सब्जी। और पपीता आलू की सब्जी खा करके आज मैं जाऊंगी दोस्तों मीटिंग में। दोपहर के 12 बज चुके हैं, और मैं आप सभी को सुबह बोली थी कि आज मैं जाऊंगी ऑफिस, मीटिंग रखा गया है। तो दोस्तों मैं मीटिंग के लिए जाने वाली हूँ, है ना। जस्ट अभी मैं निकलने वाली हूँ, लेकिन दोस्तों मैं अभी घर के ही काम कर रही हूँ। पता है क्या ही कहें आप सभी को, आज मैं जैक पापा को जो मैं बोली थी कि आज जो है ना मुझे ऑफिस पहुँचा दीजिएगा, और इस वजह से हम लोगों का बैठक ख़त्म होगा, मीटिंग ख़त्म होगी, तो हम दोनों फिर वहाँ से जाएंगे दोस्तों शॉपिंग करने के लिए टाउन। और मैंने कि कुछ ज़रूरी शॉपिंग करने हैं, तो इसलिए मैं जिया पापा को बोले थे कि हम दोनों साथ जाएंगे और मैंने कि ऑफिस तक, और वहाँ से फिर हम दोनों निकलेंगे टाउन शॉपिंग करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया। यहाँ दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं ना, मकई का पत्ता, ये मकई का पत्ता जो है जिया पापा खेत से काट के लाए, ठीक है, जो बकरी सब अभी खा रही है। और देखिए आप सभी को दिखाती हूँ, ये जो हसुआ है ना, ये हसुआ से जिया पापा हर दिन मतलब कि काटते हैं। मकई का पत्ता भी खेत से इसी से काट के लाते हैं, फिर यहाँ आके फिर बकरी सब के लिए छोटा छोटा महीन कुट्टी बनाते हैं, तो इसी हसुआ से। और न जाने आज क्या हो गया, अब क्या पता, बताइए। दाहिना हाथ का अंगूठा ये जो है ना पूरा नाखून के साथ जिया पापा काट लिए। इतना ज़्यादा खून बह रहा था, तो फिर मैंने कुछ दवाइयाँ वगैरह लगा दिए हैं, और हालांकि पट्टी तो नहीं बांधी हूँ क्योंकि खून का बहना रुक गया है। एलोवेरा का जूस वगैरह सब मैं लगाती हूँ, तो जूस नहीं बोलते हैं, जेल बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में है, तो वो और बोरोप्लस वगैरह मैंने क्रीम सब लगा दिए हैं, तो खून का बहना तो रुक गया है। लेकिन जैक पापा को जो है ना चक्कर आने लगे, तो फिर जैक पापा भी आराम कर रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि किसके साथ जाऊँ, तो मुझे पैदल ही निकलना पड़ेगा हाईवे तक, फिर हाईवे से गाड़ी है, फिर वहाँ से मीटिंग, फिर मीटिंग के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि अकेले ही जाऊँगी वैसे शॉपिंग करने के लिए। और इतना ज़रूरी शॉपिंग करना है मुझे कि क्या कहें आप सभी को। अगर जिया के पापा का हाथ नहीं कटता तो हम दोनों साथ जाते, और क्या ही कहें आप सभी का। अब जिया के पापा तो गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे, अंगूठा उसका काम नहीं करेगा ना, तो कैसे गाड़ी चलाएंगे, तो इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और इतना ज़रूरी शॉपिंग करना है कि मैं क्या बताऊं। अगर उस चीज़ का अगर मैं शॉपिंग नहीं करूं ना, तो फिर आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पाऊंगी। अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए बातें कम करते हैं, और चलिए ये जो बाकी बचा है ना, ये वाला बिना कटा हुआ पत्ता, इसको चलिए हम लोग अभी मैं काटूंगी, और इसके बाद फिर रेडी होकर के फिर जाऊंगी दोस्तों ऑफिस। दोस्तों देखिए मैं रेडी होके निकल चुकी हूँ, और यही जंगल वाले रास्ते से ही मैं जा रही हूँ।
और क्योंकि यही मेरा पुराना रास्ता है, कई सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मैं यही रास्ते से होकर मैं जाती हूँ। और यहाँ से जाऊँगी हाईवे से फिर ऑफिस। अकेली हूँ और जब पापा को मैं जगाई तो वे उठे और बोल के आई हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ, आप आराम कर लीजिए। और ना जैसे जैक पापा बोलते हैं, और जानते हैं जैक पापा क्या बोल रहे हैं, जैसे ही मैं उठता हूँ ना तो मुझे चक्कर आने लगता है। तो मैं बोली घूमने की ज़रूरत नहीं है, बेटी है, कुछ भी मंगाना हो तो बेटी से मंगा लीजिएगा, आप अभी आराम कीजिए, मैं निकल रही हूँ अकेले। अपने काम के लिए भला मैं किसे साथ लेके चलूँ, है ना। और कौन फुर्सत होता है दूसरों के काम के लिए, इसलिए अपना काम खुद ही करना पड़ता है। नहीं तो अभी ना धूप भी है, लेकिन मैं छाता नहीं ली हूँ। छाता मैं इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ से बस थोड़ा दूर जाना है हाईवे, फिर तो मुझे गाड़ी में, फिर जैसे मीटिंग ख़त्म होगी तो मैं सोची हूँ कि शॉपिंग करने के लिए भी मैं टाउन निकल जाऊँ। तो फिर गाड़ी मतलब कि कब लगाऊँ छाता, है ना। तो इसलिए मैं छाता भी नहीं ली हूँ। अभी मैं जल्दीबाजी में जा रही हूँ, इतनी भी जल्दी नहीं, फिर भी जा रही हूँ जल्दी। तो दोस्तों देखिए अभी हाईवे में खड़े हैं और देखिए चलते हम सफ़र मिल ही जाता है। अभी हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख के समझ गए होंगे हम दोनों का ड्रेस एक ही जैसा है। जब हम दोनों जा रहे हैं ऑफिस और घर से कोई गाड़ी है तो टोटो वाला को रोक के रखते हैं। अभी बैठ गए गाड़ी में और चलिए अभी मुलाकात होगी ऑफिस में। तो मेरा मीटिंग ख़त्म हुआ और मीटिंग ख़त्म होने के बाद अभी मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ टाउन। फिर से मुझे आधे घंटे लगेंगे और अभी मैं जा रही हूँ। और मुझे ज़्यादा सामान कुछ लेने तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान लेने हैं जो कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए मैं यहाँ से टाउन जाऊँगी और वहाँ घूमूँगी और मैं 2 घंटे के भीतर मैं फिर से घर को वापस आऊँगी, क्योंकि आज मैं जिया पापा को इस हालत में छोड़ी हूँ कि वे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि बायां हाथ में कट जाने से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, दाहिना हाथ में ही कट गए हैं ना। और साथ में जिया को अभी शाम के समय में बकरियों के लिए चारा भी काटना पड़ेगा, तो इसीलिए लौटना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो दुकान में, और यहीं से मैंने ये पावर अडेप्टर यहीं से लिए थे। तो मेरा सैमसंग का मोबाइल है जिससे मैं वीडियो आप सभी के लिए बनाती हूँ। तो मेरा वायर ना जल गया था, तो ये चीज़ लेने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और आज तो दुकान में स्टाफ सब भी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ अंकल जी बैठे हुए हैं जो कि मेरे लिए ये बना रहे हैं बिल। तो बस यही ले लेते हैं, इसके बाद फिर जाएंगे दूसरे दुकान में और कुछ भी लेने हैं मुझे। तो दोस्तों फाइनली ये मैंने ले लिए चार्जर का केबल। तो ये मेन चीज़ था, क्योंकि इसके बिना मेरा फ़ोन चार्ज होता नहीं, और जब चार्ज होगा नहीं तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी ना। तो इसलिए अभी मैं ले ली और अभी मैं जा रही हूँ फिर दूसरे दुकान में कुछ दूसरा सामान लेना है। दोस्तों मैं अभी आई हूँ दूसरे दुकान में, और दूसरे दुकान से मैं अपने पुराने फ़ोन का चार्जर लेने वाली हूँ। और यहाँ पर भीड़ सब लगी हुई है, फिर भी चलिए अपना टाइम निकाल करके इनसे मांग लेते हैं चार्जर, जल्दी से मुझे निकलना है। तो मैं और इसके बाद तो मैं वहाँ से फिर चार्जर ली, 2 चार्जर। और इसके बाद फिर मैं अभी दूसरे दुकान में हूँ, और यहाँ पर मैं अपने एक मोबाइल में ग्लास कवर लगवा रही हूँ, और साथ में मैंने बैक कवर भी ले लिए हैं। पूरा तो मेरा ख़राब हो चुका था, तो अभी यहाँ भाई साहब की तरह और जिस मोबाइल से मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो इसका भी पूरा ग्लास ख़राब हो चुका है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो उसको भी मुझे चेंज करना है।
चीज़ें चेंज करवाने हैं तो चेंज करवा लेते हैं, इसके बाद सीधे भागना है घर, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे टाइम से घर भी पहुंचना है। तो काफ़ी ज़्यादा शाम हो जाएगी तो कोई दिक्कत होगी। अभी शाम के 6:30 बजे हैं और देखिए मैं टाउन से घर को वापस आ गई हूँ। और आप लोगों ने आज देखा कि सुबह से शाम तक मेरी कहानी कैसी रही, है ना। कभी सुख तो कभी दुख, कभी यहाँ घूमना कभी वहाँ घूमना, बहुत सारा भाग दौड़ वाली कहानी रही आज मेरी। तो दोस्तों मैं आप सभी को तो दिखाई कि मैं टाउन में जाके क्या क्या ली, और बहुत कुछ तो मैं आप सभी को दिखा भी नहीं पाई, और जो भी दिखाई तो हल्के फुल्के सामान ही दिखाई। तो चलिए अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ, बताती हूँ कि आज मैं किस लिए गई थी और क्या ज़रूरी काम था। वैसे तो आप सभी देखे ही वीडियो में, तो फिर भी आज अभी मैं थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा और अच्छी तरह से बताऊंगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा पुराना वाला फ़ोन, है ना, लेकिन अभी दिख रहा है नया, है ना। ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है और ये अभी नया दिख रहा है। तो दोस्तों आज मैं गई थी ये फ़ोन का जो है ना कवर चेंज कराने के लिए। ये देखिए, हालांकि हमारे गांव आसपास में मिलता है, लेकिन इतना अच्छा वाला नहीं मिलता है जो मुझे पसंद आया, है ना। तो ये मैंने लिए हैं बैक कवर, और इसके बाद ये टेम्पर ग्लास, और ये मेरा टेम्पर ग्लास ये भी मेरा पूरा पुराना हो चुका था, तो इसको भी मैंने चेंज करवाए। और साथ में इसका चार्जर वो भी नहीं था, तो किसी तरह से पुराना वाला से चार्ज करते थे तो उसमें बहुत स्लो चार्ज भी होता था। और हम लोगों के घर में एक छोटा सा डॉगी का बच्चा था, तो वो जो है ना वो चार्जर को भी इस जगह में काट लिया, है ना। तो सेलो टेप लगा लगा करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो सोचे कि चलो भाई नया वाला ले ही लेते हैं, तो ये मैंने लिए हैं। ये मुझे पड़े, मैंने कि जनरल वाला ली हूँ, है ना, क्योंकि पुराना फ़ोन है। और अगर मैं नया वाला लेती ओप्पो का तो उसमें मुझे बोल रहा था कि 1500 रुपया लगेंगे, तो मैं क्यों लूँ इतना महंगा वाला, जबकि मेरा फ़ोन वैसे भी पुराना हो चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इसलिए मैं वही जनरल वाला ली हूँ। तो दोस्तों जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो उसका भी जो है ना चार्जर जल गया था। तो 2 दिन पहले ये चार्जर मेरा जल गया था, तो जिसकी वजह से मुझे चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो और कल तो मैंने अपने भतीजे के रियलमी वाला चार्जर से मैं चार्ज की, तब जाके मैं वीडियो आप सभी को दे पाई हूँ, वरना मेरा फ़ोन तो ऑफ हो ही गया था। लेकिन मैं सोची कि चलो भाई, अब मेरा भतीजा भी यहाँ रहता नहीं है, बाहर में रहता है पढ़ने के लिए, तो घर आया था कुछ दिन की छुट्टी में, तो मैं उसी के चार्जर से मैं चार्ज कर ली 1 दिन। और इसके बाद वो मेरा भतीजा तो चला जाएगा, अब उसके जाने के बाद मैं किससे चार्ज करूँ ना। तो इसीलिए दोस्तों ये मैंने सिर्फ ये केबल लिए हैं। हम लोग तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग सीधे सीधे इसको हम लोग वायर ही बोलते हैं या फिर तार ही बोलते हैं। चार्जर वाला तार, है ना। तो ये वाला केबल आज मैंने लिए हैं। सिर्फ केबल का मुझे पड़ा 600 रुपया, सैमसंग का, है ना। और ये अडाप्टर तो जब मैं फ़ोन ली थी उसी समय का है, हालांकि ये ख़राब नहीं हुआ है। सिर्फ केबल का ही मुझे 600 रुपया लग गया, बताइए। और साथ में मुझे ये बिल है ये वाला, पता है। अब मुझे क्या बोला गया है कि अभी 6 महीने तक इसको संभाल के रखिएगा, अगर किसी भी तरह की खराबी आ जाती है तो सर्विस सेंटर में आपसे ये चीज़ और इसका इसका केबल का ये जो कवर है, डिब्बा हम लोग डिब्बा ही बोलते हैं, ये डिब्बा, ये दोनों ही मांगेगा, पेपर भी मांगेगा और ये भी मांगेगा। तो इसलिए आप संभाल के रखिएगा। तो इसलिए मैं सारे कागज़ों को मैं संभाल के रखूँगी। और ज़्यादा तो मैं कुछ ली नहीं, बस यही मेरा ज़रूरी काम था टाउन में, तो आज मैंने कंप्लीट कर लिए। और पता है दोस्तों, जब हम लोगों का मोबाइल चार्ज करना होता था ना, तो जिया के पापा का मोबाइल और मेरा एक ये वाला मोबाइल एक ही चार्जर से चार्ज होता है
अब हमें चार्जर की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। सभी लोग अपने अपने मोबाइल को अपने अपने चार्जर से चार्ज करेंगे, है ना। तो इतने सारे सामान लेने के लिए मैं आज गई थी टाउन, और हमारे आसपास तो दुकान है मोबाइल का, लेकिन इतना अच्छा वाला नहीं मिलता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो क्यों ना हम टाउन में जा कर के बड़ी दुकान से सस्ते दाम में लेके आए ना। तो पता है हम लोग यहीं से लिए थे। हम लोगों को 3 महीने का गारंटी वारंटी क्या होता है वो बोल के, मतलब कि 10-15 दिन में ही ख़त्म हो जाता। फिर दोबारा फिर वही, मतलब कि सिलाई सिलाई वाला हम लोगों को दे देता था। तो हमको पसंद नहीं आता था बार बार जाके, फिर दुकान में किसी को फुर्सत होता था नहीं होता था, है ना। तो इसीलिए नया वाला अच्छी क्वालिटी का हमने लिए है। तो चलिए, इतना सारा सामान आप लोगों ने देखा। और तो दोस्तों, सुबह से आप लोग देखे कि मैं क्या क्या की, और साथ में बड़ी दुख की बात की, जया का पापा का अंगूठा पूरा कट गया। तो अभी मैं जब आ रही थी तो जया पापा जो है ना मुझे फ़ोन किए कि आप कहाँ हैं। तो मैं बोली हटिया में है, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो जया पापा को टेटनस का सुई भी मैंने लगवा दिए हैं। तो अभी तो आराम है, लेकिन फिर भी दाहिने हाथ से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चलिए, जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो अभी हम लोग रात का खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे। तो और कल फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ नए दिन के नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।